संजना की चारों ननद आज घर आने वाली थी। सुबह से ही घर में हलचल थी। संजना ने रात को ही दाल भिगो दी थी, सब्जियां काट कर रख दी थी और सुबह जल्दी उठकर काम में लग गई थी। चारों नंदों की पसंद उसे अच्छी तरह याद थी। सीमा दीदी को मसालेदार खाना पसंद था, पूजा को चटपटा, अंजलि को हल्का फुल्का और नेहा को कुछ नया और अलग। इसी वजह से उसने सबके हिसाब से अलग अलग चीजें बनाई थी। कड़ी पनीर, आलू की सब्जी, पूरी पुलाव, रायता और साथ में मीठे में खीर। सुबह से रसोई में लगी संजना को समय का पता ही नहीं चला। कभी गैस पर चढ़ी कड़ी को चलाती तो कभी आटे की लोइयां बनाती। बीच बीच में मुन्ना भी रोने लगता तो उसे गोद में लेकर चुप कराती और फिर काम में लग जाती। तभी सासू माँ की आवाज आई, संजना सुनो जरा। जी मम्मी जी। तुम्हें तोहफों के बारे में कुछ सोचा? मम्मी जी, मैं सोच रही थी कि सबके लिए कुछ छोटा मोटा ले आते हैं। अरे रहने दो, सासू माँ ने बीच में ही बात काट दी। फालतू सामान लाकर घर में रखोगी कहाँ? हर चीज की जगह होती है और फिर सब अपनी अपनी पसंद से ले लेंगी तो ज्यादा अच्छा रहेगा। संजना को बात समझ में आ गई। सच भी तो था। कई बार लोग ऐसे तोहफे दे जाते हैं जो सालों तक अलमारी में पड़े रहते हैं। ठीक है मम्मी जी। उसने हामी भर दी। उसके मन को भी थोड़ी राहत मिली। समय भी बचेगा और भागदौड़ भी नहीं करनी पड़ेगी। दोपहर तक सारे काम निपटाते निपटाते संजना थक चुकी थी। तभी दरवाजे पर घंटी बजी। आ गई, सासू माँ ने उत्साह से कहा। संजना ने हाथ पीछे और दरवाजे की ओर बढ़ी। जैसे ही दरवाजा खुला, सामने चारों नंदे खड़ी थी। अरे भाभी, सबने एक साथ कहा और घर में दाखिल हो गई। घर में अचानक रौनक बढ़ गई। बच्चों की खिलखिलाहट, बहनों की बातें, हंसी मजाक, सब मिलकर माहौल को खुशगवार बना रहे थे। संजना ने सबको पानी दिया, फिर चाय और नाश्ता लेकर आई। सब खाते पीते बातें करने में जुट गई। बच्चे इधर उधर दौड़ रहे थे। कोई संजना का पल्लू खींच रहा था तो कोई उसे पकड़कर खिलौने दिखा रहा था। संजना हंसते हुए सबको संभाल रही थी। भाभी, आपने तो आज बहुत मेहनत कर ली, नेहा ने कहा। अरे नहीं, कुछ खास नहीं, संजना ने मुस्कुराकर जवाब दिया। शाम तक घर पूरी तरह चहल पहल से भर गया। तभी दरवाजा खुला और अमन अंदर आया। आ गए भैया, चारों बहनों ने एक साथ कहा। अमन मुस्कुराया, लेकिन चेहरे पर हल्की थकान साफ झलक रही थी। कैसे हो? सीमा ने पूछा। बस ठीक हूँ। कुछ देर सब बैठकर बातें करते रहे। फिर अचानक पूजा बोली, चलो भैया, आज शॉपिंग पर चलते हैं। हाँ हाँ, बहुत दिन हो गए। अंजलि ने भी हामी भरी। और भाभी, आप तो घर संभाल ही रहेंगी, नेहा ने मुस्कुराते हुए कहा। संजना ने बस हल्की सी मुस्कान दे दी। अमन एक पल के लिए हिचकिचाया, लेकिन बहनों के कहने पर मना नहीं कर पाया। चलो ठीक है, उसने कहा। चारों बहनें और अमन शॉपिंग के लिए निकल गए। घर में अब सिर्फ संजना, सासू माँ और बच्चे रह गए। संजना ने राहत की सांस ली और बच्चों को संभालने में लग गई। उन्हें खाना खिलाया, दूध दिया और फिर सुलाने की कोशिश की। एक एक करके सबके बच्चे सो गए। संजना ने घड़ी देखी, 2 घंटे से ज्यादा हो चुके थे। वह दरवाजे की तरफ देखती रही। मन में हल्की बेचैनी थी। पता नहीं कितना खर्च हो रहा होगा। करीब 2.5 घंटे बाद दरवाजा खुला। सब वापस आ गए थे। हाथों में बड़े बड़े बैग थे, कपड़े, डिब्बे, पैकेट, सब कुछ। चारों बहनें उत्साह में थी। हर कोई अपना सामान दिखाने में लगी थी। मम्मी, यह देखो, यह मैंने लिया और यह कितना सस्ता मिला। सासू माँ भी सब देखकर खुश हो रही थी। लेकिन इस बीच किसी की नजर अमन पर नहीं गई। उसका चेहरा उतरा हुआ था। संजना दूर खड़ी सब देख रही थी। उसने तुरंत सब समझ लिया। वह धीरे से पानी का गिलास लेकर अमन के पास आई। यह लो पानी। अमन ने गिलास लिया, एक घूंट पिया और धीरे से बोला, इस महीने की किस्त भी नहीं दे सकेंगे शायद। संजना का दिल बैठ गया, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप खड़ी रही। उधर सासू माँ ने भी शायद कुछ महसूस कर लिया था। उन्होंने थोड़ा सख्त सुर में कहा, चारों मिलकर भाई को लूट आई हो, खुद भी कुछ तोहफे लाती भाई भतीजे के लिए। सब बहनें एक पल के लिए चुप हो गईं। फिर पूजा हंसते हुए बोली, अरे मम्मी, हमें क्या बुद्धू समझा है? हम सबके तोहफे घर से ही लेकर आए हैं। यह सुनकर सबके चेहरे पर फिर से मुस्कान आ गई। अच्छा, तो निकालो फिर, सासू माँ ने कहा। चारों बहनों ने
अपने अपने बैग खोले और तोहफे निकालने लगी। संजना, अमन, इधर आओ। अंजलि ने आवाज लगाई। दोनों साथ में आओ। नेहा ने भी कहा। संजना और अमन धीरे धीरे उनके पास आकर बैठ गए। अब यह मत कहना कि हम बहनों का तोहफा कैसे ले। अंजलि ने प्यार से कहा। हम चारों से छोटे हो तुम दोनों, तो हमारा हक बनता है। सबसे पहले बड़ी बहन सीमा ने अपना तोहफा दिया। संजना ने उसे खोला। अंदर एक साड़ी थी, पुराने डिजाइन की, जैसे कई साल पहले चलती थी। अमन के लिए एक शर्ट पीस था, जिसका रंग भी फीका पड़ चुका था, और मुन्ना के लिए एक सस्ता सा झुनझुना। संजना ने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप सब देखती रही। अब बारी थी पूजा की। उसने बड़े उत्साह से पैकेट आगे बढ़ाया। संजना ने खोला। अंदर एक सूट था, लेकिन साइड से थोड़ा फटा हुआ। संजना की नजर जैसे ही उस पर पड़ी, पूजा थोड़ा झेप गई। वो मैंने अपने लिए लिया था, ट्राई किया तो फंस गया। तुम तो पतली हो, सिलाई लगाकर सही हो जाएगा। संजना ने हल्की मुस्कान दी। अमन और मुन्ना के लिए उसने एक बेडशीट दी। अब अंजलि की बारी थी। उसने पर्दों का एक सेट दिया। मम्मी बता रही थी कि तुम पर्दे लेना चाह रही हो। मैंने नए बनवाए हैं, तो सोचा पुराने तुम्हें दे दूं। संजना और अमन एक दूसरे को देखने लगे। अब नेहा ने अपना गिफ्ट निकाला। अमन के लिए एक परफ्यूम था, मुन्ना के लिए बेबी केयर किट, और संजना के लिए एक आर्टिफिशियल नेक पीस। यह मैं नुमाइश से लाई थी, नेहा बोली। घर आकर लगा कि मेरे स्टैंडर्ड मतलब मेरे स्ट्रक्चर को सूट नहीं करेगा, तो मैं संजना के लिए ले आई। इसकी गर्दन लंबी है ना, इस पर अच्छा लगेगा। इतना कहकर उसने मुस्कुराते हुए सेट संजना को दे दिया। पूजा ने तुरंत वो सेट उठाया और अपने दिए सूट पर रखकर बोली, देखो तो मेरे लिए मेरे वाले सूट से कितना मैच कर रहा है। संजना, तुम्हारे तो मजे हो गए, घर बैठे पूरा कलेक्शन मिल गया। सब हंसने लगी, लेकिन संजना और अमन चुप थे। संजना की आंखों में आंसू आ गए थे। ये तोहफे नहीं थे, जैसे किसी ने अपना बेकार सामान उनके ऊपर डाल दिया हो। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वह क्या करे। वह उठकर जाने लगी, लेकिन तभी, ठहरो संजना। अमन ने उसे रोक लिया। संजना वहीं रुक गई। उसकी आंखों में भरे आंसू अब जैसे बाहर आने को तैयार थे, लेकिन उसने खुद को संभाल लिया। सबकी नजर अब अमन पर थी। अभी तक जो अमन चुप था, अब उसके चेहरे पर एक अलग ही शक्ति दिखाई दे रही थी। एक मिनट यहीं बैठो। चारों बहनें एक दूसरे को देखने लगी। उन्हें अंदाजा नहीं था कि अब क्या होने वाला है। अमन ने एक गहरी सांस ली और मम्मी की तरफ देखते हुए बोला, मैं आज आप सबसे कुछ कहना चाहता हूँ। मैं और संजना आप सबके लिए परसों ही तोहफे लेने वाले थे। संजना ने हैरानी से उसकी तरफ देखा। उसे तो ये भी नहीं पता था, लेकिन मम्मी ने कहा कि घर में कहाँ रखोगे, और सब अपनी अपनी पसंद से सामान ले लेंगी, तो हमने भी वही ठीक समझा। मम्मी चुपचाप सुन रही थी। अमन ने थोड़ा रुककर कहा, आज जो हुआ उससे मुझे एक बात साफ समझ में आ गई है। यह घर मेरा भी है और संजना का भी है। चारों बहनों के चेहरों पर हल्की बेचैनी दिखाई देने लगी। यह कोई कबाड़ घर नहीं है, जहाँ कोई भी अपना पुराना बेकार या इस्तेमाल किया हुआ सामान छोड़ जाए। यह सुनते ही माहौल भारी हो गया। पूजा ने नजरें झुका ली। नेहा का चेहरा उतर गया। अंजलि के होठ सिमट गए। सीमा बस चुपचाप बैठी रही। अमन ने आगे कहा, आप सब अपने अपने तोहफे वापस ले जाइए। संजना ने घबराकर उसकी तरफ देखा। उसे डर था कि बात कहीं ज्यादा ना बिगड़ जाए, लेकिन अमन रुका नहीं। और एक बात और, उसने धीरे धीरे आगे कहा, आगे से हम सब एक दूसरे को सिर्फ लिफाफा देंगे। सबने एक साथ उसकी तरफ देखा। जिसे जितने का तोहफा देना हो, वो उतने पैसे का लिफाफा दे दे, और जितना हमें देना होगा, हम भी सबको एक जैसा देंगे। फिर हर कोई अपनी जरूरत, अपनी पसंद और अपनी सुविधा के हिसाब से सामान खरीद लेगा। किसी को किसी पर बोझ भी नहीं लगेगा, और किसी को अपमान भी महसूस नहीं होगा। उसने आखिर में मम्मी की तरफ देखते हुए कहा, क्यों मम्मी, ठीक कहा ना। मम्मी कभी अमन को देखती तो कभी अपनी बेटियों को। उन्हें भी अब बात समझ आ रही थी। सबसे पहले सीमा ने हल्की आवाज में कहा, भैया, हमारा वह मतलब नहीं था। हम तो बस। वह रुक गई। शब्द जैसे साथ छोड़ गए थे। पूजा ने भी धीरे से कहा, हाँ भैया, हम तो सोच रहे थे कि घर का ही सामान है, काम आ जाएगा। काम? इस बार संजना के मुंह से हल्की आवाज निकली। सबकी नजर उस पर गई। दीदी, अगर काम की चीज होती तो आप उसे अपने घर में ही रखती। पूजा चुप हो गई। अंजलि ने माहौल हल्का करने की कोशिश की। अरे भाभी,
इतना सीरियस मत हो जाओ, हम तो मजाक में। मजाक? इस बार अमन ने बीच में ही रोक दिया। क्या ये मजाक था? उसने सीधे सीधे पूछा। कोई जवाब नहीं आया। नेहा ने धीरे से कहा, भैया, हमने सोचा भी नहीं था कि आपको बुरा लगेगा। बस यही तो बात है। अमन बोला, आप लोगों ने सोचा ही नहीं कि जिसे आप ये सब दे रहे हो उसे कैसा लगेगा। घर में सन्नाटा छा गया। तभी मम्मी ने धीरे से कहा, गलती हो गई। रिश्तों में दिखावा नहीं होना चाहिए। तोहफे दिल से दिए जाते हैं, घर का कबाड़ निकालने के लिए नहीं। यह सुनकर चारों बहनों के चेहरे झुक गए। सबसे पहले सीमा ने अपना पैकेट उठाया। भाभी, सॉरी, मैं ये वापस ले जाती हूँ। पूजा ने भी अपना सूट और बेडशीट समेट ली। हमें सच में एहसास नहीं था। अंजलि और नेहा भी शर्मिंदा थी। नेहा बोली, मैं कल नया लेकर आऊंगी। नहीं, अमन ने शांत लेकिन सख्त आवाज में कहा, अब कुछ लाने की जरूरत नहीं है। आज जो समझ आया वही काफी है। संजना अब तक चुप थी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन मन में पहली बार अपने सम्मान के लिए खड़े होने की राहत भी थी। थोड़ी देर बाद सब खाना खाने बैठे। माहौल पहले जैसा हल्का नहीं था, लेकिन रिश्तों में एक सच्चाई जरूर आ गई थी। रात को रसोई समेटते समय अमन पीछे आया और बोला, तुम ठीक हो? संजना की आंखें भर आई। आज अगर तुम नहीं बोलते तो शायद मैं जिंदगी भर चुप रहती। अमन मुस्कुरा दिया। कभी कभी रिश्ते बचाने के लिए सच बोलना जरूरी होता है। अगली सुबह माहौल बदला हुआ था। सीमा खुद रसोई में आकर बोली, भाभी, मैं मदद कर दूं? फिर पूजा, अंजलि और नेहा भी आ गई। कोई सब्जी काटने लगा, कोई आटा गूंदने लगा। संजना हैरान थी, क्योंकि कल तक जो उसे अकेला छोड़ देती थी, आज वही उसके साथ खड़ी थी। काम करते करते नेहा धीरे से बोली, भाभी, कल के लिए सच में सॉरी। हमने कभी उस एहसास के बारे में सोचा ही नहीं। संजना ने मुस्कुराकर कहा, दीदी, बात सामान की नहीं थी, सम्मान की थी। सब चुप हो गई, क्योंकि आज पहली बार उन्हें अपनी गलती समझ आई थी। नाश्ते के समय घर में दिखावे की जगह अपनापन था। जाते समय सीमा ने संजना का हाथ पकड़कर कहा, अगली बार दिल से तोहफा लाएंगे। संजना हल्का सा मुस्कुराई। तोहफा छोटा हो या बड़ा, बस उसमें अपनापन होना चाहिए। नेहा हंसते हुए बोली, और लिफाफा भी चल जाएगा। इस बार सब सच में हंस पड़े। बहनें विदा होकर चली गईं। संजना रसोई में काम कर रही थी। तभी अमन पीछे से आया और बोला, अब ठीक है? संजना ने मुस्कुराकर कहा, हाँ, अब सच में सब ठीक है, क्योंकि रिश्ते सामान से नहीं, सम्मान से चलते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, और नई कहानियों के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।